एक बात कह दी है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वो नहीं उपस्थित होने वाले हैं। वो 4 अलग रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र या मुंबई से बाहर ही हैं अजीत पवार, ऐसा कहा जा रहा है। शिवाजी पार्क में कहीं नहीं दिखेंगे आसपास। और इस वक्त उन्होंने ये कहा है, नवाब मलिक को लेकर अजीत पवार के खेमे से एक बात आ रही है। अजीत पवार ने नवाब मलिक को लेकर ये दावा किया है कि बहुत से लोग उन्हें ना टिकट देने के विरोध कर चुके हैं, टिकट देने का विरोध कर चुके हैं, फिर विरोध की परवाह किए बगैर नवाब मलिक को टिकट दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने टिकट दिए तो उनमें 10% मुस्लिम समुदाय में थे। तो कहीं ना कहीं प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, सपना शुक्ला जुड़ रही हैं सोलापुर से, और रूबिका लियाकत भी हैं, रूबिका लियाकत भी हैं, थाने से जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अजीत पवार ने क्या कहा, प्रतीक ने इसका जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, आइए आपको सुनाते हैं। आज देखील मी तुम्हाला सांगतो, मी उमेदवारी देत असताना माझ्या मुस्लिम समाजाला 10% जागा दिल्या। मला जेवढ्या जागा आल्या त्याच्यातल्या 10% आणि चांगल्या जागा दिल्या, पडणाऱ्या जागा नाही दिल्या। आजपी पाठवता सुरू सारखी खरं की नाही, मी निवडून देणाऱ्या जागा नजीब मुल्ला तिथं जाऊन बघा मुंब्रा परिसरात काय परिस्थिती आहे। आमचे नवाब मलिक त्याच्यामध्ये मला काही विरोध केला, मी तिकीट त्यांना दिलं, मी स्वतः प्रचाराला तिथे गेलो। त्याच्यामध्ये सना तिच्याही प्रचाराला मी गेलो। जिशान बाबा सिद्दीकीच्या मध्ये जी दुर्घटना घडली त्याच्यात पुन्हा जिशानला आम्ही तिथे उमेदवारी दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये हसन मुश्रीफ साहेब, त्याच्यामध्ये शेख, असे अनेक कार्यकर्ते दिले ना। कारण नुसता अजित पवारनी भाषणात बोलून चालणार नाही, कृती दाखवली पाहिजे। आज सूर्य आज चंद्र त्या पद्धतीने करायचं असतं। माझी मायनॉरिटीला आव्हान आहे, मी आणि सगळ्यांनी आणि सरकारने तुमच्याकरता खूप काही केलं। रूबिका इस वक्त हमारे साथ है। रूबिका, ये नवाब मलिक का मुद्दा ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, प्रतीक ने भी इसकी बात की। आप बताइए ये है क्या? यहाँ महायुति में ही गुड कॉप बैड कॉप का गेम चल रहा है क्या, कि आपस में ही हम रखते हैं तो फिर ऑपोजिशन वहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा? मानखुर्द में मुस्लिम वोट्स काफ़ी सॉलिड हैं और मानखुर्द नवाब मलिक का गढ़ माना जाता है, लेकिन नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो हिस्ट्री है वो सबको पता है। आनंद, राजनीति का खेलना बहुत टेढ़ी खीर है और इसको आप अगर स्ट्रेटेजिस्ट के लिहाज से समझेंगे तो अलग समझ में आएगी, वोटर्स के लिहाज से समझेंगे तो अलग नज़र आएगी, सपोर्टर्स के लिहाज से समझेंगे तो बिल्कुल ही अलहदा नज़र आएगी। अब नवाब मलिक के खेल को आप ऐसे समझिए, अजीत दादा पवार की एक अपनी राजनीति है, एनसीपी अपने आप को सेंट्रिस्ट मानकर चलती है, लेकिन वो महायुति के साथ है जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। और जिस जगह ये अबू आज़मी वर्सेस नवाब मलिक है, वहाँ पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मुसलमानों का है। एक महाराष्ट्र में, आनंद, दर्शकों को ये समझना होगा कि लड़ाई रीजन वाइज नहीं है कि मराठावाड़, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई और ये कोंकण का इलाका, ना ना ना, अब ये नहीं रह गया है। अब आप समझिए कि अब पार्टी में कैंडिडेट कौन उतर रहा है, हर सीट पर लड़ाई है आनंद, हर सीट पर। और इसीलिए कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं, और मेरी भी बहुतों से बात हुई है, मैंने कहा कि भाई आप लोग तो झेल भी नहीं सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो जो जवाब है वो तो बड़ा घूम फिर कर आया, लेकिन आपकी तरह, प्रतीक की तरह, सपरा की तरह, हम जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ये है कि भाई कहाँ फूट डाली जा सकती है। मान लीजिए अगर मुस्लिम वोटों में फूट डल जाती है तो जीत का फैक्टर किसके पास ज़्यादा जाता है? हमेशा यही हुआ ना, रिवर्स पोलराइजेशन में क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट एक ही विचारधारा के उतारे और एक कैंडिडेट वहाँ विपरीत विचारधारा का है, तो जीतता कौन है? क्योंकि तीनों में बढ़ जाता है मामला, जीतता है उस साइड वाला। तो ये खेल जो है आपको अलग अलग सीटों पे आनंद देखने को मिलेगा। अजीत दादा बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना है उसके तहत हूँ, युति के साथ हूँ, युति के साथ मेरा। लेकिन आज जब ये मानखुर्द की सीट ही है जिसको लेकर के तरह के सवाल उठेंगे। और रूबिका, आप देखिए सना मलिक अनुशक्ति से नगर से लड़ रही हैं, नवाब मलिक की सुपुत्री जो है वो अनुशक्ति नगर से लड़ रही है। वहाँ कोई सेकंड कैंडिडेट की बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी कहा जा रहा है कि कुछ जगह कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं शिंदे कैंप से भी लड़ रहे हैं। लेकिन प्रतीक, आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारा क्या वाटता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मराठी में बार बार आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक आप यहाँ से दिल्ली लौटे थोड़ी मराठी सीख लें। प्रतीक, आप तो पालगढ़ में हैं, आपने ये बात छेड़ी, तो आपको क्या लगता है
कि इसकी वजह से युति को फायदा होगा, नुकसान होगा, कि या एक सीट पे जो चल रहा है मुंबई में, उसमें मुंबई की 36 सीटों पर क्या कोई फर्क पड़ेगा और महाराष्ट्र की 288 सीटों पे कोई फर्क पड़ेगा? भैया मैं तो हूँ भैया जी, मैं कैसे बदल जाऊं? मैं तो यहाँ भी वही हूँ, वहां भी वही हूँ, मैं तो वही रहूंगा। अब आप सुनो मेरी बात, अभी उनको कैसे कह दें, अभी कैसे बता दें, है ना, बीच में कैसे बोल दें? बात तो 23 की है, अभी से मैं कैसे बोल दूं? तो वो तो बात अलग है। और ये जो हरियाणा चुनाव हुआ ना, इसने बड़े बड़े पंडितों को ना जमीन की राह दिखा दी। अब कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन हम ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। तो डिफरेंस ये है कि एक छोटी सी बहुत मारीक सी बात है कि अजित दादा अगर नहीं आए, या अजित दादा दूर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि लाठी पानी में मारो तो पानी अलग नहीं होता, और अगर वो मुस्लिम वोट्स की बात आ रही है या कहीं इस बात का पोलराइजेशन की बात हो रही है या डिविजन्स की बात हो रही है, उसका सीधा सा मतलब एक ये भी है, सिर्फ यही नहीं है, एक ये भी है कि देखिए हम हैं तो युति में, लेकिन अब वो जमाना ये है कि हम हूं इधर लेकिन दिखें उधर। हम उधर भी दिख सकते हैं, हम इधर भी हैं, हम उधर भी दिखेंगे। तो ये जो है ना, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा जो है कि भाई देखिए मैं आ तो इधर गया हूं लेकिन मेरी धमक है, मैं अलग नहीं हूं। तो ये सारा जो है एक नरेशन सेट है कि अब आप सोचिए प्रधानमंत्री की रैली हो, प्रधानमंत्री आए और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई कहे कि मेरी रैली वहां लगी है, तो आप समझिए जरा, अंदाजा आप ही लगाइए कि कैसे संभव है। लेकिन ये है कि नहीं, देखिए मैं दूरी, राजनीति में क्या है, दूरी को भी नजदीकी में बदला जा सकता है। प्रतीक देखिए, कूटनीति और राजनीति अगर आप देखें, तो यहाँ पे नजदीकी जो है दूरी के हिसाब से तो वहां पर नहीं। प्रतीक, मैं बस ये कह रहा हूं कि शिवाजी पार्क का एक लॉजिक है, क्योंकि यहाँ बात जो है बीजेपी और शिवसेना की है, धनुष बाण की है। और धनुष बाण किसके साथ है? एकनाथ शिंदे, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला जिसने बाला साहेब की के लिए वहाँ महाराष्ट्र के अंदर ईंट से ईंट बजाई और ग्राउंड अप कैंडिडेट है। और वहाँ पर जो एक ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ कोई अभी तक नहीं था इस महायुति के पाले में, वहाँ अमित ठाकरे और राज ठाकरे वहाँ दिखेंगे। ये साइकोलॉजिकल गेम जो वॉरफेयर किया जा रहा है, और वो भी 100 मीटर की दूरी से, कि उद्धव ठाकरे जी का और शिवसेना का जो उनका जो पुराना पार्टी का हेडक्वार्टर है, जो अब एकनाथ शिंदे जी क्लेम कर रहे हैं कि धनुष बाण हमारा है, ये हेडक्वार्टर हमारा हो गया, तो अब वहाँ हो गए। तो इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब ये उद्धव ठाकरे का ऑफिस नहीं है, ये एकनाथ शिंदे और धनुष बाण का सीएस ऑफिस है। तो लेगेसी जो है वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वहां पर इनडायरेक्टली रेलगाड़ी लेकर के, रेल इंजन लेकर के राज ठाकरे और अमित ठाकरे इसमें घुसे हैं, और यहां पर ये फैमिली मिक्स हो रहा है। तो ये डायनामिक शिवाजी पार्क वाला। दूसरी बात, हरियाणा और इधर की हम बात कर रहे हैं, तो आरएसएस का रोल महाराष्ट्र में कितना इंपॉर्टेंट है? कहा जा रहा है 50,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं महाराष्ट्र में अब आरएसएस के लोग कर रहे हैं। 4 जून से पहले और 4 जून के बाद, यानी 23 अगस्त के बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला है। उस समन्वय मीटिंग केरला के बाद काफ़ी कुछ बदला है। हरियाणा में भी 16,000 सभाएं जो हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर हरियाणा में कहते हैं कि नतीजा घूम गया और कांग्रेस को पूरी तरह से बार लगी वहाँ पर और झटका लगा। अब सोलापुर से सपना शुक्ला जुड़ रही है, लेकिन सोलापुर से पहले नागपुर भी गई थी, और नागपुर से अगर 2 नाम जुड़े तो एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी से सपना शुक्ला ने बात की, इस बार प्रचार एक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं, सुनिए।